दास ने कहा, अब एक काम कर, यह कार अपने घर ले जा और सारा परिवार मिलकर 113 पाठ श्री सुखमणि साहिब जी के हाजिरी लगाओ। जब तक 113 पाठ नहीं हो जाते कार बाहर नहीं निकालनी। यह नहीं कि वापस लौटा दो, लेकिन पहले बाड़ लगा लो जो हमें गुरु घर द्वारा देने मिली हैं, उनका लाभ प्राप्त करो। पहले सारा परिवार मिलकर 113 पाठ श्री सुखमणि साहिब जी के करो, फिर कार शहीदा साहिब गुरुद्वारे लेकर जाओ। बाबा दीप सिंह जी के द्वार पर देग करवाकर अरदास करो। दास ने कहा, मेरा विश्वास है कि जब इस तरह अपने नियम के अलावा 113 पाठ सुखमणि साहिब जी के करके कार बाहर निकालोगे, फिर सुखमणि साहिब जी की वाणी उन्हें मुंह नहीं खोलने देगी, अर्थात कोई भी विधि बने ध्यान ही नहीं जाएगा इस तरफ, चाहे आंखों में धूल पड़ने वाली बात बने। यह वाणी ईर्ष्या करने वालों से बचाएगी, क्योंकि वाणी की बाढ़ लग जाएगी। अन्यथा ईर्ष्या करने वाला तो ढूंढता है कि कोई बात मिले और बात उड़ाए। दास की विनती मानकर वह चला गया और 5-6 दिन बाद ही फिर आ गया और कहने लगा कि हमने सारे परिवार ने मिलकर 113 पाठ कर लिए हैं। 5 सदस्य थे वह, क्योंकि घर में नई चीज पड़ी होने के कारण सबको उत्सुकता लगी हुई थी कि शीघ्र इसका उपयोग करें। दास ने कहा, शाबाश है जो आपने दास की विनती मानकर पाठों की हाजिरी लगाई है। अब कार शहीदा साहिब ले जाकर देग करवाओ। मेरा विश्वास है कि यह जो आपने सुखमणि साहिब जी की वाणी की बाड़ लगा ली है, यह अब आपकी ईर्ष्या करने वालों से रक्षा करेगी। यकीन करना, उसके दोनों भाइयों का कोई ध्यान ही नहीं गया इसकी तरफ कि इसने कार ली है, कैसे ली है। जैसे सुखमणि साहिब जी के पहरे ने उनका इधर ध्यान ही नहीं आने दिया। किसी के घर 7-8 साल बाद लड़का हो तो कई उसे काला टीका लगाते हैं, ताकि जिन्हें हमारी खुशी नहीं भाती उनकी नजर न लग जाए। किसी की इस तरह की दुर्लभ औलाद हो तो कह देते हैं, इसे नजर लग गई है, यह रोता बहुत है, बीमार बहुत जल्दी होता है। ईर्ष्या करने वालों से घबराने की आवश्यकता नहीं। अपने पिता की प्रदान की हुई बख्शिशों से भरी वाणी का सहारा लो। यदि बच्चे की माँ बच्चे को अपनी गोद में डालकर 6 अष्टपदियां ही सुखमणि साहिब जी की रोज पढ़ ले, तो उस बच्चे का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ईर्ष्या करने वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इशारा समझना कि आज के युग में ईर्ष्या का बहुत जोर है। आपको जब भी खुशियां मिलें, किसी पक्ष से भी ऊंचा उठो। परमात्मा जी के घर द्वारा, नाम जपने द्वारा, कथा कीर्तन द्वारा या संसारिक पक्ष द्वारा, धन दौलत द्वारा, कारोबार द्वारा, औलाद द्वारा कोई भी खुशी मिले तो सुखमणि साहिब जी की बाड़ अवश्य लगाओ। यह ईर्ष्या करने वालों से रक्षा करती है। बाबा जी भी वचन करते थे और कहते थे कि पतंग ज्यादा बड़ी हो तो डोर का गोला बड़ा कर लेना चाहिए, अर्थात जितना ऊंचा उठ जाओ उतना अपना वाणी का नियम बढ़ा लो, फिर खुशहाली है। अन्यथा गिरने का भय होता है। अन्यथा यह दुनिया है, नहीं कोई किसी की उन्नति, किसी की खुशी को बर्दाश्त करता। कुछ समय पूर्व की बात है कि हम दूसरे शहर गए। कार्यक्रम था कीर्तन का। वहां से वापसी गाड़ी ना मिली। अमृतसर पहुंचना था समय पर। यहाँ भी कार्यक्रम था। वहां दास के मित्र हैं गुरमुख प्यारे। दास को कहने लगे, आप मेरी गाड़ी ले जाओ,
मैंने 1-2 दिन में अमृतसर आना है और वापस ले जाऊंगा। मजबूरी थी, हम उनकी गाड़ी में आ गए। बड़ी गाड़ी थी, 15 लाख की। अगले दिन जब कीर्तन के कार्यक्रम हेतु निकले तो वही गाड़ी निकाल ली। अभी सिर्फ कॉलोनी में ही थे तो एक सज्जन कहने लगा कि बहुत बड़ी गाड़ी ली है। दास ने सारा विवरण बताया और कहा, भाई यह हमारी नहीं। थोड़ा आगे गए तो कोई रिश्तेदार मिल गया। दास चला रहा था गाड़ी। वह कभी गाड़ी की ओर देखे और कभी मेरी तरफ फतेह बुलाना, नमस्कार करना भी भूल गया। अंतर्मन से उससे बर्दाश्त नहीं था हो रहा। दास ने गाड़ी का शीशा खोलकर उसे भी बताया कि भाई साहिब, यह गाड़ी हमारी नहीं। अब मेरे साथी कहने लगे, इस गाड़ी को घर ही वापस खड़ी कर आते हैं और अपनी छोटी गाड़ी में ही चलते हैं। दास ने भी कहा, यही ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं तो जो भी देखेगा यही समझेगा कि यह हमारी गाड़ी है। अवश्य उन्होंने कीर्तन के पैसों में से ली होगी। अर्थात कोई बर्दाश्त नहीं करता किसी की खुशी, किसी की उन्नति। आप कोई नया कारोबार शुरू करो, नई दुकान, नया कारखाना या शोरूम खोलो, नई कोठी बनाओ, नई कार ले लो, कोई बिरले ही होंगे जो आपकी खुशी में मन से खुश होते हैं। वही खुश होंगे जो आपसे मन से प्यार करते हैं। अन्यथा अधिकतर से किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अब कई जहां सूझ नहीं, लोगों की ईर्ष्या से बचने के लिए नींबू मिर्चें लटका लेते हैं। कई काली परांदी व कई नजर बट्टू अथवा नाक कटी लटका लेते हैं। वह यह मानते हैं कि यह चीजें हमें लोगों की बुरी नजर से बचा सकती हैं। हे गुरु प्यारों, आपके पिता ने आपको ऐसा हीरा लाल प्रदान किया है, उसका सहारा लो। जब भी दाता कोई नया कारखाना, नई कोठी, नया शोरूम, नई कार, दुकान दे, अपने नित्य नियम के अलावा कोई 2 महीने, 5 महीने, साल के लिए सुखमणि साहिब जी का नियम बढ़ा दो। दास का विश्वास है कि इस वाणी में ऐसी बख्शिश है, ऐसा अमृत है जो आपको आपके साथ ईर्ष्या करने वालों की कुदृष्टि से बचाएगी। अमृतसर में ही कोई गुरमुख प्यारे, उनकी पलाई की छोटी सी दुकान थी। उन्होंने तरन तारन रोड पर नया कारखाना लगाया। उन्होंने कार्यक्रम लिया हमसे वहां कीर्तन के लिए। जब हम वहां कार्यक्रम के लिए गए तो दास हैरान हो गया। इतनी बड़ी जगह कि कारखाने का दूसरा कोना नजर नहीं था आ रहा। कम से कम 100 कारीगर भीतर काम पर लगा था। दास ने कहा कि आपकी तो छोटी सी दुकान थी, उससे इतना बड़ा कारखाना वह कैसे? वह कहने लगे, सतगुरु जी की बख्शिश हुई है जो यह सारी विधि बनी है। दास कहने लगा, गुस्सा मत करना यदि एक बात करूं, यह आपकी खुशी सभी से सहन नहीं होनी है। वह कहने लगा, फिर क्या करें? दास ने कहा, दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर प्रतिदिन एक पाठ सुखमणि साहिब जी का आप या आपका भाई कोई भी कर ले, करना है। फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अन्यथा आपसे ईर्ष्या करने वालों से यह बर्दाश्त नहीं होना कि आपने छोटी सी दुकान से इतना बड़ा कारखाना लगा लिया है। यह सुखमणि साहिब जी की वाणी की विशेषता है कि ईर्ष्या करने वालों से हमारी रक्षा करती है। यहाँ एक बात याद रखना, दूसरे को आगे बढ़ता देखकर, दूसरे की तारीफ देखकर वही दुखी होता है, वही ईर्ष्या करता है जिसे किसी महापुरुष की संगत प्राप्त नहीं हुई। यह ईर्ष्या की गांठें उसके भीतर ही होती हैं जिसका मन नहीं जागा। जिसका मन जाग जाए
वह दूसरे को बढ़ता देखकर खुश होता है, क्योंकि उसे यह सूझ आ जाती है कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो है भई प्राप्त मानक देहुरियां, गोविंद मिलन की एह तेरी बरियां।